हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे जो आपका 18 और 19 को टाइपिंग एग्ज़ाम हुआ है वो कैसा हुआ है मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स का, और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस थी और कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो कि आपका रेस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स जैसे कि स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम जो होना है उसके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। और उस टाइपिंग का एग्ज़ाम जो कि आपका 18 और 19 को हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू नॉन टीचिंग एंड इग्नू जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो सकता है टाइपिंग का, जानेंगे ये सब कुछ आज की वीडियो में। तो गाइज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखना, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल कैंडिडेट्स ने क्या रिव्यू दिया है। देखिए गाइज, ये एक कैंडिडेट का आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट नज़र आ जाएगा जिसमें लिखा है कि बहुत हार्ड था टाइपिंग, और उनका टाइपिंग का जो पैसेज पूरा दिया हुआ था स्क्रीन पे वो कंप्लीट नहीं हो पाया। और ये ही सच है कि 90% लोगों का यही कहना था कि जो पैसेज दिया था ना वो पूरा कोई भी एज सच कंप्लीट नहीं कर पाया है। तो अगर आप भी नहीं कंप्लीट कर पाए हैं तो आप उसके परेशान मत होना कि आपका टाइपिंग पैसेज नहीं कंप्लीट हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का यही कहना था कि टाइपिंग पैसेज कंप्लीट नहीं हो पाया और था डिफ़िकल्ट मतलब क्या है, बड़े बड़े वर्ड्स थे जिसमें कि टाइम लग रहा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अगर दिक्कत तब होती है कि जब सबके लिए पेपर आसान आया हो और आपके लिए डिफ़िकल्ट आया हो, लेकिन जब सबके लिए ही पेपर डिफ़िकल्ट आया हो तो आपका टाइपिंग का ऐसा सबके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्वालिफाई करना। ठीक है गाइस, क्वालिफाई करना डिफ़िकल्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक तो 3% आपका वो है एरर अलाउड। ठीक है, 3% ही एरर अलाउड है। फिर उसके बाद कुछ में आपका 35 वर्ड्स पर मिनट है और 40 वर्ड पर मिनट है इग्नू वाले में। ठीक है, तो डिफ़िकल्ट हो ही जाता है डेफिनेटली। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें और क्या क्या रिव्यूज़ आए हैं, देखिए इन्होंने भी, इनकी स्पीड थी 45 वर्ड्स पर मिनट और ये भी अनेबल टू कंप्लीट था होल पैसेज इन द रिक्वायर्ड टाइम। और इनके अकॉर्डिंग जो है वो जो वर्ड्स थे वो 400 वर्ड्स मोर देन थे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। ये आपके ही द्वारा, आपके जैसे ही कैंडिडेट्स जिन्होंने एक्चुअल में टाइपिंग एग्जाम दिया है उनके रिव्यूज़ हैं। अब हम नेक्स्ट, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे नज़र आ जाएगा। इसमें देखिए सेम वही मैटर बहुत डिफ़िकल्ट दिया था और उसके बाद सब कुछ सब आसान था, बट जो था मैटर जो टाइप करने के लिए वो डिफ़िकल्ट था, और उसके बाद कीबोर्ड बहुत अच्छे और शीट्स भी बहुत कंफर्टेबल है, पर टाइपिंग मैटर का वही इशू बता रहे हैं ये। अब ये देखिए, ये आप सबको हर कोई पूछ रहा था कि आपकी इंस्क्रिप्ट कौन सी आई है, क्योंकि हिंदी में ना सबसे ज़्यादा इन्होंने एक डायलेमा में फंसा के रखा है एनटीए ने, जो कि एक बहुत गलत कहा जाएगा। क्योंकि देखिए इंग्लिश के लिए तो आपने वही सबका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, बट हिंदी में मंगल है या फिर कृति इंस्क्रिप्ट है ये बताया नहीं। तो कैंडिडेट्स के लिए ना एक थोड़ा सा बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है अगर उनको कम्पीट करना है इंग्लिश वालों के लिए जिनका पहले से प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, और हिंदी वालों में आपने बताया नहीं, और वहां जाके आपने मंगल स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्ट पे कर दिया। अब जिन्होंने ये कर रखा होगा आपका दूसरे वाले इंस्क्रिप्ट पे, उनके लिए सोचिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए आपका मंगल इंस्क्रिप्ट था। अगर जो लोग आगे के टाइपिंग हिंदी के एग्ज़ाम के लिए हिंदी का देंगे, टाइपिंग का जो भी एनटीए कंडक्ट करवाएगा, तो उसके लिए एक तरह से कहीं ना कहीं आप मंगल इंस्क्रिप्ट पे पहले से तैयारी करके रखना। ठीक है गाइस, ये होगी बात। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं और क्या है कि अब कई लोग ये पूछ रहे हैं सर रिजल्ट कैसे बनेगा। देखिए गाइस, रिजल्ट के लिए क्या है, आप जितने भी एग्जाम जेएनयू नॉन टीचिंग का देख लीजिए, आप अपना इग्नू का, अपना जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का देख लीजिए, सबका वही सेम है कि आपके प्रीलिम्स में जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे आपके मेरिट में चांस नाम का आना उतना ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। ठीक है, और टाइपिंग तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की, आई रिपीट क्वालिफाइंग नेचर की है। आपको सिर्फ जो भी आपका था, इधर वो 35 वर्ड्स पर मिनट था या फिर 40 वर्ड्स पर मिनट था, वही बस आपको क्वालिफाई करना था। बाकी तो आपका नंबर, आप जितने भी आपने प्रीलिम्स में स्कोर किए होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है गाइस, ये हो गया क्लियर, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए, जिसमें मैंने बता दिया कि बैक स्पेस अलाउड था, ऑटो स्क्रॉल खुद से करना था, आपके जो एंटर टैब ये सब जो है कीज डिसेबल थी, मंगल सॉरी
आपका जो इंस्क्रिप्ट है वो मंगल इंस्क्रिप्ट आई है, और उसके बाद आपने और क्या क्या था, टाइपिंग का जो कीबोर्ड था वो अच्छा था। ठीक है, अब सबसे लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, क्योंकि रिजल्ट के लिए सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं सर अब टाइपिंग तो हो गया, तो वो कब तक रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। तो गाइस, अगर हम फाइनल रिजल्ट की बात करें विद द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड जूनियर असिस्टेंट इन जेएनयू, ठीक है, तो आप मिनिमम 1 मंथ तो मान के चलिए, 1 महीने के अंदर। जैसे अभी आपका 20 सितंबर है, तो मोस्ट प्रोबेबली 20 से लेके 27 अक्टूबर, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपका जो है रिजल्ट आ सकता है इग्नू का जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का, और सेम जेएनयू का नॉन टीचिंग पोस्ट का। ठीक है गाइस, और उससे पहले भी आ सकता है, बट कम से कम आप मान के चलिए 20 दिन के तो बाद ही आएगा। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका रिजल्ट की भी बात। और उसके बाद मैंने जितनी भी आपकी जो क्वेरीज थी, आप रिव्यू जाना चाह रहे थे कैसा सबका गया, तो मैंने वो सब भी शेयर कर दिया है एज पर रिव्यूज गिवन बाय द कैंडिडेट्स हु हैव कमेंटेड ऑन माय यूट्यूब चैनल एज वेल एज इन टेलीग्राम। ठीक है गाइस, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स और विद रिलेशन टू आपके एग्ज़ाम जो कि आपके लिए हेल्प कराती है, वो मैं रेगुलर बेसिस पे लाता रहता हूँ। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।